अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक बहुत अहम मौजू पर बात करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आने वाले साल के बजट में हायर एजुकेशन कमीशन के फंड्स में शदीद कमी कर दी है, जिससे पाकिस्तान में जितनी सरकारी जामियात हैं उनके लिए एक खतरे की घंटी बजनी शुरू हो गई है। और इसके साथ साथ हमारे जो नौजवान हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन और हायर एजुकेशन शायद उनकी पहुंच से दूर निकल जाए। आज के सेशन में हम सबसे पहले बात ये करेंगे कि गवर्नमेंट ने आने वाले साल के बजट में हायर एजुकेशन के फंड्स में कितनी कटौती की, दूसरे नंबर पर इससे यूनिवर्सिटीज पर क्या असर पड़ेगा, और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि इस फंड्स की कटौती की वजह से हमारा जो नौजवान है वो किस तरह मुतासर होगा। इस टॉपिक पर बात करने से पहले ये बताना बहुत जरूरी है कि जिस तरह किसी कंट्री का जो डिफेंस है या उसका तहफ़्फ़ुज़ जो है वो अहम होता है, इसी तरह हायर एजुकेशन जो होती है वो भी उतनी ही अहम होती है, क्योंकि किसी भी मुल्क में जो हायर एजुकेशन है या आला तालीम होती है ये उस कंट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करती है, ये वहां पर इनोवेटिव एक्टिविटीज जो है या इनोवेशन में अपना रोल प्ले करती है। इसके साथ साथ ये आपकी जो लेबर मार्केट होती है उसके लिए जो स्किल्ड लेबर फोर्स है वो प्रिपेयर करके देती है। और इसके साथ साथ एक और जो अहम फंक्शन होता है कि यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो किसी भी कंट्री में नॉलेज जनरेशन में अपना रोल प्ले करती हैं, और उससे नए आइडियाज आते हैं, नई इनोवेशन आती हैं, न्यू डेवलपमेंट्स होती हैं जो किसी भी कंट्री की सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी होती है। इसी सिलसिले में सबसे पहले मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि हुकूमत पाकिस्तान ने अगले साल 2022-23 के बजट में हायर एजुकेशन के कमीशन के फंड्स में शदीद कटौती कर दी है, क्योंकि HEC ने वजारत खजाना को 105 अरब रुपए की जो है वो डिमांड की, जिससे उनके जितने रनिंग एक्सपेंसेस हैं या यूनिवर्सिटीज में जो उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे थे उनके लिए वो इनफ थे। लेकिन वजारत खजाना ने 105 अरब की जो डिमांड की उसमें से सिर्फ 30 अरब रुपए अप्रूव किए और HEC को लिख दिया कि आपने अपना बजट 30 अरब रुपए में ही एडजस्ट करना है। और 30 अरब रुपए को अगर आप पिछले साल के बजट के साथ कंपेयर करें तो 2021-22 में HEC का जो बजट है वो 66 अरब रुपए था, और 66 अरब रुपए में वो ऑस्टेरिटी भी चला रहे थे। HEC ने बहुत सारे अपने प्रोजेक्ट भी मिनिमाइज किए हुए थे, बहुत सारी एक्टिविटीज भी उन्होंने काम की और नई हायरिंग पर भी उन्होंने पाबंदी लगाई, क्योंकि 66 अरब में 140 यूनिवर्सिटी चलानी काफी मुश्किल थी। और इस साल जब उन्होंने बजट रिक्वेस्ट की तो उन्होंने ये बजट और कट करके 66 अरब की बजाय अगले साल ज्यादा करने की बजाय इन्होंने सिर्फ 30 अरब उनके अप्रूव किए। अब 30 अरब में से 140 सरकारी जामियात को चलाना है, कुछ रिसर्च सेंटर्स हैं। इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान ने पिछले साल 18 नई यूनिवर्सिटीज के क्याम का भी ऐलान कर दिया है। तो ये कैसे मुमकिन होगा कि यूनिवर्सिटीज भी होंगी, रिसर्च सेंटर्स भी होंगे, इसके अलावा 18 नई यूनिवर्सिटीज को एस्टैब्लिश भी करना होगा। और हायर एजुकेशन कमीशन के अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें उनकी ट्रैवल ग्रांट्स होती हैं, जिसमें उनकी इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज होती है, स्टूडेंट को एक्सपोजर देने के लिए उनके कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो सारे कैसे होंगे ये एक बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। जिस वक्त वजारत खजाना ने हायर एजुकेशन कमीशन को खत लिखा कि हम आपका सिर्फ 30 अरब रुपए अप्रूव कर रहे हैं, उसी वक्त हायर एजुकेशन ने पाकिस्तान की तमाम सरकारी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर को एक वर्चुअल मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग में उनको रिक्वेस्ट की, और उसमें तकरीबन 120 वाइस चांसलर ने शिरकत की और उनको फंड्स की कमी का बताया कि इतने कम फंड हो गए हैं कि इससे शायद हमारे जो रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो भी मुकम्मल ना हो पाए। नई जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको एस्टैब्लिश करना तो आउट ऑफ द क्वेश्चन है, उस पर उन्होंने कहा हम बात भी नहीं कर सकते। जिस वक्त हायर एजुकेशन कमीशन ने तमाम वाइस चांसलर को अपने बजट की कटौती पर ब्रीफ किया तो उस पे जो मुख्तलिफ जो डिस्कशंस हुई उसका कंक्लूजन ये था कि कुछ वाइस चांसलर ये कह रहे थे कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं ये नॉट फॉर प्रॉफिट होती हैं, ये प्राइवेट सेक्टर की तरह प्रॉफिट पे फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि इनका फोकस आप जो यूथ होती है या उस कंट्री की जो आम लोग होते हैं उनको सस्ती और क्वालिटी एजुकेशन इनका टारगेट होता है, ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनती। इसके साथ कुछ लोगों ने ये भी कहा, कुछ वाइस चांसलर ने उसी मीटिंग में, कि अगर
HEC उनको रनिंग एक्सपेंसेस या उनके जो मिनिमम वो प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं उनके लिए अगर फंड नहीं देगी तो यूनिवर्सिटीज का सरवाइव करना ही मुश्किल है। इसके अलावा कुछ और वाइस चांसलर ने यह कहा कि अगर इतनी कटौती के साथ यानी 30 अरब के साथ 140 यूनिवर्सिटीज को चलाना मुश्किल है, इसके लिए शायद हायर एजुकेशन कमीशन को कुछ यूनिवर्सिटीज बंद भी करनी पड़े या कुछ यूनिवर्सिटीज को अपने कुछ प्रोग्राम बंद करने पड़े या अपने कुछ रिसर्च सेंटर्स बंद करने पड़े ताकि वो इस जो रनिंग एक्सपेंसेस है इसको मैनेज कर सके। इसके साथ कुछ वाइस चांसलर ने यह भी कहा कि अगर हमें यूनिवर्सिटीज बंद करने के साथ कुछ प्रोग्राम और कुछ इंस्टीट्यूट जो है वो भी बंद करने पड़े और फिर भी अगर फंड्स मैनेज ना हो पाए तो शायद हमें फैकल्टी में भी कट लगाना पड़े और कुछ जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको फायर भी करना पड़े। इसलिए हुकूमत पाकिस्तान का बजट में इतना बड़ा कट लगाने से हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो एक नई क्राइसिस में आ जाएगी, जिससे सबसे ज्यादा जो मुतासर होगा वो हमारा यंग लोग मुतासर होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में 63% लोग हैं जो अंडर 30 ईयर्स ऑफ एज है, जिनको यूनिवर्सिटी डिग्री चाहिए, जिनको स्किल चाहिए, जिसको कुछ ना कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ग्रिप चाहिए होगी, या जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाके हमारा मोरल अप कर सके। और अगर हायर एजुकेशन कमीशन के बजट में इस तरह कट लगे तो सबसे ज्यादा जो मुतासरीन होंगे उसमें हमारे यंग लोग होंगे। दूसरे नंबर पर अगर फंड्स में कटौती होती है तो उससे यकीनन यूनिवर्सिटीज को अपनी फीस बढ़ानी पड़ेगी, और जब फीस बढ़ानी होगी, पहले ही यूनिवर्सिटीज की फी बहुत ज्यादा है, पहले ही डिग्री बहुत महंगी है, और अगर मजीद फंड्स की कमी की वजह से वो अपनी फी बढ़ाते हैं तो उससे जो हायर एजुकेशन है वो आम बंदे की पहुंच से निकल जाएगी, जिससे अगेन सोसाइटी में दो तबके होंगे। एक वो होगा जो हायर एजुकेशन अफोर्ड कर सकता है और दूसरा वो तबका होगा जो हायर एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता, जिससे कम्युनिटी में एक और इनइक्वालिटी की नई वेव आएगी। इसलिए अगर हायर एजुकेशन कमीशन को हमने सस्टेन करना है तो जिस तरह वाइस चांसलर 120 वाइस चांसलर ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रिक्वेस्ट की है कि अगर हमने 105 अरब रुपए की डिमांड की है तो वो हमें रिलीज किए जाए, ताकि हम यूथ को और हायर एजुकेशन को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को और इनोवेशन को सस्टेन कर पाए, क्योंकि ऑलरेडी जो 30 अरब रुपया है ये जीडीपी का 1% भी नहीं बनता, ये 0.04% बनता है, जो इतना कम है कि शायद पूरी दुनिया में हमारा हायर एजुकेशन का बजट सबसे कम हो, जिससे हुकूमत की प्रायोरिटीज का भी अंदाजा हो जाता है। इसलिए अगर हुकूमत हायर एजुकेशन कमीशन में कट लगाती है तो इसका मतलब है कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी डिस्करेज कर रहे हैं, हम इनोवेशन को भी डिस्करेज कर रहे हैं, हम अपनी यूथ को भी डिस्करेज कर रहे हैं, जो हमारी सस्टेनेबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया भी होगा। इसके अलावा पूरी दुनिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हायर एजुकेशन के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ये बेहतरीन वक्त है कि जितने अरबाब अख्तियार हैं ये मिलकर एक साइड पर हुकूमत को रिक्वेस्ट करें कि वो इनके फंड्स जो हैं वो और हायर एजुकेशन को प्रायोरिटी में शामिल करें। इसके साथ साथ इनके पास यूनिवर्सिटीज के पास करीम होती है, इनके पास इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, इनके पास विजनरी लोग होते हैं, इन सब को एंगेज करके अपनी जो कम्युनिटी में है या अपने जो बिजनेस इन्वायरमेंट है या अपने जो रीजनल इश्यूज हैं उन पर कुछ ना कुछ इस तरह की एक्टिविटीज जनरेट करें कि एक साइड पर तो हायर एजुकेशन कुछ ना कुछ सपोर्ट करेगी, लेकिन इसके साथ साथ वो अपने फंड्स जो है वो जनरेट करने के काबिल हो जाएं ताकि वो अपने आप को सस्टेन कर पाए। अदरवाइज सस्टेनेबिलिटी जब मुश्किल होगी तो उससे हमारी यूथ मुश्किल में होगी, और जब यूथ मुश्किल में होगी तो उससे पूरा पाकिस्तान मुश्किल में होगा।